22वां स्थापना दिवस है आज। क्या लगता है कितना बदल गया है झारखंड, कितना तरक्की कर चुका है आपके नजरिए से? फिर आपने कहा कि ये सरकार जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, डेवलप जिस स्तर से होना चाहिए उस स्तर से नहीं हो पा रहा है, लेकिन झारखंड में सबसे अधिक बीजेपी की राज रही, तो सवाल पर तो आप पर भी उठेगा। लगता है कि 24 में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। इस वक्त हम मौजूद हैं गोड्डा विधायक अमित मंडल जी के घर पर। 22वां स्थापना दिवस है आज। क्या लगता है कितना बदल गया है झारखंड, कितना तरक्की कर चुका है आपके नजरिए से? देखिए, झारखंड निश्चित तौर पर कुछ पैरामीटर्स में तरक्की देखने को मिला, लेकिन आज भी बहुत आधारभूत संरचना है जिसमें हम लोगों को इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। अगर आप इंटेंजिबल चीज़ों को देखें, इंटेंजिबल चीज़ें जैसे हो गई एनीमिया हो गया, वेस्टेड सनटेड मैल नरिशमेंट की बात होगी, तो इसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो झारखंड सरकार है वो उतना काम नहीं कर पाए जितना काम करना चाहिए। आज भी भुखमरी की स्थिति है, आज भी बच्चों में खून की कमी है। तो इन सब चीज़ों पे जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तब तक हम लोग सिर्फ रोड, नाली, पुल पुलिया के इम्प्रूवमेंट से ही खुश नहीं होंगे। बहुत सब मुद्दे हैं, जैसे जो दिल को छूने वाले मुद्दे हैं, जल जंगल ज़मीन के बारे में राजनीति होती है। इन सब चीज़ों में जब तक हम लोगों को डेवलपमेंट नहीं दिखेगा तब तक मुझे ऐसा लगता है कि हम जो कल्पना है एक अच्छे समाज को बनाने की, वो हम लोग पूरा नहीं कर रहे। देखिए, जिस तरह आपने कहा कि ये सरकार जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है, डेवलप जिस स्तर से होना चाहिए उस स्तर से नहीं हो पा रहा है, लेकिन झारखंड में सबसे अधिक बीजेपी की राज रही, तो सवाल पर तो आप पर भी उठेगा। नहीं, देखिए, ये तो कलेक्टिव बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबको लेनी ही पड़ेगी। अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उनके पीछे के कारण को भी जानना पड़ेगा। हम लोग अनस्टेबल सरकार से ही बहुत साल जूझते रहे, और जब हम लोग की स्टेबल सरकार बनी तो उसमें कई पैरामीटर्स में हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट दिखा। हम लोगों ने आकांक्षी जिला बनाया, उसके तहत हम लोगों ने काम किया, और ये निरंतर केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही है उससे ही परिणाम है कि आज बहुत सब फंड मिल रहा है। डीएमएफटी का फंड हम लोगों को मिल रहा है, ये केंद्र सरकार की बदौलत है। तो चीज़ों को इम्प्रूव तो करना पड़ेगा, और ये इम्प्रूवमेंट 5 साल में नहीं होगा, ये इसमें 10 साल 20 साल का समय लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान जेएमएम सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट हम लोगों ने 5 साल में किया था, आज वो डेवलपमेंट ज़ीरो हो गया। और जब हम लोगों की सरकार फिर 24 में बनेगी तो उस डेवलपमेंट को ग्राउंड ज़ीरो से उठा के फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दुर्भाग्य है कि कहीं डेवलपमेंट हम लोग करते हैं और उस डेवलपमेंट को गति नहीं दे पाती है जब वर्तमान सरकार, तो जब दूसरी सरकार आती है तो फिर से उसको स्क्रैच से काम करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बड़ा यकीन के साथ कह रहे हैं कि 24 में जब हमारी सरकार आएगी तो फिर हम काम करेंगे। क्या लगता है कि 24 में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है? मुझे लगता है कि 75+ का नारा जो हेमंत सोरेन दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दे रहे हैं। 75+ सरकार हम लोगों की बनेगी सीट में। आप देख लीजिएगा कि जितने आदिवासी रिजर्व सीटों में उनका परफॉर्मेंस ठीक रहा था, आज के डेट में अगर आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, सबसे ज़्यादा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ बातों में, सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं में सिमट के रह गई है। ये सरकार धरातल में कोई काम नहीं कर पाती है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनाव में 2024 में दिखेगा। तो झारखंड दिवस पर क्या कुछ कह रहे थे विधायक जी? आपने सुना कि आने वाले 2024 के चुनाव में जो है फिर से बीजेपी वापस आएगी और तरक्की का जो है सीढ़ी फिर से नए तरीके से जो है झारखंड चढ़ेगा और झारखंड एक नए ऊंचाई पर पहुंचेगा। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।